अस्पताल के डॉक्टरों ने जुड़वा बच्चों को मृत घोषित कर दिया और बच्चों को पॉलीथीन बैग में लपेटकर पिता को सौंप दिया। शमशान घाट जाते समय बच्चों के शरीर में हरकत देखी गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चों को सिर्फ इसलिए मृत घोषित कर दिया था क्योंकि परिवार ने बच्चे को अस्पताल की नर्सरी में लगभग 3 महीने तक रखने के लिए अस्पताल के सुझाव को ठुकरा दिया था। आशीष कुमार की पत्नी वर्षा ने शादी के 3 साल बाद गर्भधारण किया था। पूरा परिवार अपने नए सदस्य के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हालांकि खुशी के माहौल में जल्द ही दुख और उदासी छा गई। जुड़वा बच्चों को जन्म देने से एक दिन पहले ही वर्षा की तबीयत खराब हो गई थी और उसे मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया। आशीष कुमार कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी पत्नी खतरे में है और तुरंत वर्षा का ऑपरेशन करके बच्चों को बाहर निकालना होगा। बच्चों को बचाने के लिए 35,000 रुपए के 7 से 8 इंजेक्शन भी लगाए गए थे। वर्षा के ऑपरेशन के बाद वर्षा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक मृत पैदा हुआ। दूसरा बच्चा जिंदा था, जिसमें जीवन के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन शुरू में उसे गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया। आशीष का दावा था कि मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चों को सिर्फ इसलिए मृत घोषित कर दिया क्योंकि डॉक्टरों ने बच्चों को अस्पताल की नर्सरी में लगभग 3 महीने तक रखने को कहा था, जिसके लिए अस्पताल वालों ने 5 लाख का खर्चा होने का अनुमान लगाया था। लेकिन परिवार वालों ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। परिवार वालों ने कहा कि मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकता हूँ, मैंने मना कर दिया। आशीष ने कहा था कि मुझे संदेह है कि इसीलिए उन्होंने दूसरे बच्चों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल वालों ने सिर्फ 22 सप्ताह में समय से पहले पैदा हुए बच्चों को पॉलीथीन बैग में लपेटकर परिवार वालों को सौंप दिया था। शमशान घाट जाते समय परिवार वालों ने बच्चे के शरीर में हरकत देखी और उसे प्रीतमपुरा के दूसरे निजी अस्पताल में ले गए। 5 दिन तक लाइफ सपोर्ट रहने के बाद बच्चे की मौत हो गई। नागलोई में अपनी दुकान पर वाटर प्योरीफाई बेचने वाले आशीष कहते हैं, इस अस्पताल के डॉक्टरों ने हमें बताया कि अगर मैक्स अस्पताल में बच्चों का सही तरीके से इलाज किया गया होता तो आज वह जिंदा होता। बच्चों को भूल जाइए। अगर आप किसी वयस्क को पॉलीथीन बैग में लपेटते हैं तो उस वक्त की दम घुटने से मौत हो जाएगी। इसके बाद हुए आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार द्वारा गठित समिति ने जांच की। अपनी रिपोर्ट में समिति ने मैक्स अस्पताल को दोषी ठहराया और अस्पताल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। FIR भी दर्ज की गई थी। आशीष कहते हैं कि परिवार को उम्मीद है कि न्याय होगा। मुझे पता है कि अब बच्चे वापस नहीं आ सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन कम से कम अस्पताल ऐसे मामले में सावधानी तो रखेगा। आशीष कहते हैं कि बच्चों की मौत के गम से जूझते हुए परिवार अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते रहे। अस्पताल का लाइसेंस रद्द होने और क्राइम ब्रांच द्वारा मामले की जांच किए जाने से उनमें उम्मीद जगी। आशीष कहते हैं कि जब उनका बच्चा जिंदा पाया गया था तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था और उसे किसी बेहतर अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था, लेकिन अब सरकार इस मामले में जो भी कुछ कर सकती थी वह कर दिया है। अब हम संतुष्ट हैं और हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद भी दिया है। समय के साथ साथ जीवन भी सामान्य हो रहा है। वर्षा घर वापस आ गई है और वो सदमे से उबर रही है। आशीष कहते हैं, इतने दिनों में वर्षा बेसुध हो गई थी। मेरे लिए उसका सामना करना मुश्किल था, लेकिन मुझे पता था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। इस बीच वित्तीय आयुक्त की अदालत द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा अस्पताल के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने के बाद मैक्स अस्पताल फिर से खुल गया। हालांकि अस्पताल पर 58 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार की ओर से लापरवाही के नए आरोप लगे, जिसे हृदय रोग के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुनिया भर में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीज को सिर्फ पैसे की मशीन की नजर से देखते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो आपने गब्बर मूवी देखी ही होगी। कैसे हॉस्पिटल वाले मरे हुए बॉडी का ऑपरेशन करने का दिखावा करते हैं और पैसा कमाते हैं। जैसे हृदय रोग के उपचार में स्टंट का उपयोग तब भी किया जाता है जब इसकी आवश्यकता न हो। एक स्टंट की कीमत एक मरीज को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक हो सकती है या उससे भी अधिक हो सकती है, जो अस्पतालों की स्थिति या भोले भाले मरीज के जेब पर निर्भर करता है। मरीज को सामान्य कीमत से 3 गुना अधिक कीमत देना सामान्य बात नहीं है। इससे भी बदतर यह है कि यह हानिकारक हो सकता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। फिर भी डॉक्टर स्टंट की सिफारिश करने के लिए रिश्वत लेते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल स्कैम एक गंभीर समस्या है जो लोगों की जान और उनके पैसे दोनों को खतरे में डाल देती है। ऐसे ही स्कीम आमतौर पर लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, खासकर जब लोग बीमार या परेशान होते हैं। कोर्ट द्वारा मैक्स अस्पताल फिर से खुल जाने पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।